सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ट्रेडिंग स्पेस चैनल। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटेजी है 9 एंड 15 EMA। तो वो सेटअप को हम बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी निकलती है अगर हम प्रॉपर एक सेशन में उसे ट्रेड करें। जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन 6:30 बजे शुरू होता है और रात को 3:25 या 3:30 पे ख़त्म होता है। तो एक ही सेशन में हम उसे बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और एक सेशन में अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बैक टेस्ट करें तो कितने नंबर ऑफ ट्रेड बनते हैं, उसमें से कितने लॉस होते हैं, कितने प्रॉफिट में जाते हैं, और लॉस होते हैं तो ओवरऑल कितने पॉइंट का हमें लॉस देखने को मिलता है और ओवरऑल कितने पॉइंट का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ों का हम एक जनरल मेंटेन करेंगे और एक वीक एनालिसिस करेंगे कि 8 दिन में हमें इस सेटअप पे कितने ट्रेड मिले, उसमें से कितने लॉस गए, कितने प्रॉफिट गए। तो टोटल जो भी नंबर ऑफ ट्रेड लॉस गए उसमें ओवरऑल हमें कितने पॉइंट का लॉस देखने को मिला, और ओवरऑल जितने भी ट्रेड प्रॉफिट गए तो उसमें हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ से अगर इस तरीके से अगर हम बैक टेस्ट करेंगे तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस सेटअप की इतने परसेंट एक्यूरेसी है। तो इन फ्यूचर जब भी हम इस सेटअप पे ट्रेड करेंगे तो हम इसमें हमें फोमो नहीं आएगा, हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि इतने नंबर ऑफ ट्रेड इसमें प्रॉफिट जाते हैं और इतना प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेने के बाद उसमें बैठ पाएंगे। और YouTube पे आपको ऐसे बहुत कम वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, आपको बहुत सारे सेटअप्स बता देंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट या वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी वर्क की होगी उसका आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखा देंगे, और जहाँ पे उस सेटअप ने वर्क नहीं किया होगा वो आपको बताएंगे नहीं या फिर उसको स्किप कर देंगे। तो हमें उस सेटअप की एक्यूरेसी नहीं मिलती या तो हमें पता नहीं होती, तो हम उस सेटअप पे ट्रेड लेने के बाद भी लॉस कर देते हैं और फिर हम नया सेटअप ढूंढते। उससे अच्छा है कि हम एक ही सेटअप पे काम करें और बैक टू बैक उसका बैक टेस्ट रिजल्ट हम चेक करें ताकि वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिले। तो एक ही सेटअप पे हम बैक टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिटकॉइन और गोल्ड दोनों में बैक टेस्ट करेंगे। तो आज हम बिटकॉइन में बैक टेस्ट करेंगे और क्या रिजल्ट रहता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम बैक टेस्ट चालू करते हैं। नवंबर मंथ से हम डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं। तो नवंबर के पहले आप अगर देखो तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो जो भी डाउन साइड का सेटअप बनेगा उस पर हम ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इस कैंडल से अगर आप देखो तो यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। तो देखो मार्केट में स्लो सेलिंग आ रही है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक बायर्स की अच्छी खासी कैंडल आई, लेकिन मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हम डाउन साइड का ही सेटअप पहले ढूंढेंगे। और एक चीज़ और अगर मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बताऊँ तो यहाँ पे देखो डेली कैंडल जो भी 3 नवंबर की है वो अच्छी खासी रेड कैंडल है, और यहाँ पे देखो EMA पे स्लोली बाइंग आ रही है और EMA से रिजेक्शन लेके उसके नीचे 2 नवंबर की कैंडल क्लोज की थी। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है तो हम सेलिंग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्लोली बाइंग आ रही है और बहुत ही अच्छे खासे रिजेक्शन के साथ ये कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल क्लोज हुई। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता है फर्स्ट ट्रेड का, जिसके अंदर अब देखो तो टारगेट हिट हुआ है। तो चलिए इसका जो भी विन पॉइंट है उसको मैं नोट कर लेता हूँ और एक्सेल फाइल में मेंटेन कर देता हूँ। तो ये जो ट्रेड था उसके अंदर जो भी SL पॉइंट और टारगेट पॉइंट था वो मैंने एक्सेल फाइल मेंटेन कर दिया है। तो इसमें जो भी लॉस पॉइंट था वो 235 पॉइंट थे और विन पॉइंट था वो 495 पॉइंट का था। तो उसके अंदर हमें विन देखने को मिला। तो चलिए अब नेक्स्ट जो भी ट्रेड बनता है उसकी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो ये टारगेट हिट होने के बाद मार्केट के अंदर बायर्स प्रेशर दिखा और EMA के ऊपर क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड टच मिला था। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते और ट्रेंड लाइन पे देखो बायर्स गए और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी। तो अगेन यहाँ पे हम एक एंट्री करते और इस कैंडल ने EMA के नीचे क्लोज भी किया था। तो यहाँ पर भी हमारा 1:2 का टारगेट रहता। तो इसमें जो भी पॉइंट है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे चार्ट रीड करेंगे। तो ये जो सेकंड ट्रेड था उसका जो भी पॉइंट था वो मैंने एक्सेल फाइल में मेंटेन कर दिया। इसमें देखो
380 पॉइंट का एसएल था और 807 पॉइंट का टारगेट था जो कि हमें मिला है। और ट्रेड लेने का लॉजिक था, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था और ईएमए के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा था। तो आगे अगर हम चार्ट देखें यहाँ से, तो इसके बाद देखो मार्केट और भी नीचे आया है और यहाँ पे देखो एक स्विंग बना है। यहाँ पे ये 2 कैंडल रिजेक्शन के बाद एक अच्छी खासी बायर्स की कैंडल आई है, लेकिन वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। तो वहाँ से अगेन एक लोअर लो बना और फिर से मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश की और अच्छी खासी हेल्दी कैंडल्स बन रही है। लेकिन ये जो भी प्रीवियस स्विंग बना था वहाँ पे मल्टीपल्स टाइम सेलर का रिजेक्शन दिखा है, तो उसको मार्केट ने यहाँ पे देखो ब्रेक किया और एक रिटेस्ट कैंडल बनी। तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। तो जो भी प्रीवियस स्विंग था वो ब्रेक हो चुका था, मतलब ये जो सेलर है वो यहाँ पे आउट हो चुके हैं। तो उसके बाद इसका इस लेवल का रिटेस्ट भी हो गया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ईएमए के ऊपर दिखी। और यहाँ पे इसका स्लोप देखो तो 30% से इन दोनों का स्लोप ऊपर है। तो यहाँ पे हम बाई साइड का ट्रेड कर सकते थे। तो इसका जो भी पॉइंट है उसको भी मैं एक्सेल फाइल मेंटेन करता हूँ। सो ये जो भी ट्रेड था उसका विन पॉइंट और लूज़ पॉइंट था उसको मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो इस ट्रेड में 229 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 514 पॉइंट का इसमें टारगेट था। और ट्रेड लेने का लॉजिक, प्रीवियस जो भी लोअर हाई बना था उस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शन एंड ईएमए पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ था। तो चलिए अभी नेक्स्ट चार्ट को रीड करते हैं। तो ये जो भी सेटअप बना उसके बाद फर्स्ट टाइम एक अच्छा खासा रिजेक्शन के साथ सेलिंग कैंडल आई। अगेन बायर ने पुश किया, फिर सेलर्स आए, बायर ने फिर से कोशिश की, लेकिन बायर्स अपने ही हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे और यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो ये जो भी फर्स्ट कैंडल थी वहीं पे हम सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नीचे में एक बायर्स का जोन था, तो इसलिए हमने वेट किया। और ये जो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आई जो कि ईएमए के नीचे है और इसका ईएमए से इसका जो डिग्री है वो 30 डिग्री से अबोव है। तो यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एसएल जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 1:36 का टारगेट मिलने के बाद अगर मार्केट रिवर्स करती है तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं। तो ये इस ट्रेड के अंदर ना लॉस ना प्रॉफिट पे हम एग्ज़िट कर जाते हैं। तो इस ट्रेड के अंदर ना हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इधर छोटा मोटा लॉस लेके हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि 1:1 देने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। तो 1:1 का जब भी प्रॉफिट दिखता है तो उसके बाद लॉस, स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सेकंड ट्रेड अगर आप देखो तो मार्केट फिर से ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। देखो ये फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच, और यहाँ पे 4 टच के पास मार्केट आया और स्लो सेलिंग आई और ईएमए पे एक डोजी कैंडल क्लोज हुआ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज हुई ईएमए पे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता और जो कि हमें प्रॉफिट भी देखने को मिलता है और इसका जो एसएल होता वो इस कैंडल के हाई पे होता। तो इस ट्रेड के अंदर अगेन हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो चलिए इनको भी मैं एक्सेल फाइल के अंदर मेंटेन कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि ये जो न्यूयॉर्क सेशन था 3 तारीख का उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस निकल के आया। सो दोस्तों ये जो भी लास्ट ट्रेड हमने किया उसके अंदर भी हमें विन देखने को मिला और इस ट्रेड के अंदर लूज़ जो पॉइंट था वो 236 पॉइंट का था और प्रॉफिट पॉइंट था वो 1:2 के अकॉर्डिंग 500 पॉइंट का था। तो 3 और 4 तारीख के बीच में जो भी न्यूयॉर्क सेशन था उसके अंदर टोटल हमें 5 ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिले, उसमें से 4 विन है और एक ब्रेक इवन है या तो छोटा मोटा लॉस है। तो इस दिन काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ सेटअप ने काम किया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में जितने भी न्यूयॉर्क सेशंस आते हैं उन सारे सेशंस में जो इस सेटअप को है उसको बैक टेस्ट करेंगे और 3 तारीख से 10 तारीख का जो भी जनरल रहेगा उसको मेंटेन करेंगे। फिर 7 दिन का हम देखेंगे कि उसमें कितना ट्रेड बना, उसमें से कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।